देश के साथ साथ राज्य में भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने आम आदमी के पसीने छुड़ा रखे हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आम जनमानस के बारे में नहीं सोच रही हैं, ऐसा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से लगाया गया। प्रदेश सचिव हेमंत गडकरी के नेतृत्व में नागपुर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध ये मोर्चा निकाला और चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द अगर उपाय योजना नहीं करेगी तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बाकी सब बंगार है, बाकी सब बंगार है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कसं आहे आज बोला नेमकं इथे जे आंदोलन करण्यामागे तुमचा उद्देश काय? कसं आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही सर्वसामान्य जनतेच्या भावना ओळखून कार्यक्रमामध्ये अग्रेसर असते। केंद्रातला असो वा राज्यातला असो, हे जे दोन्ही मुर्दार सरकार आहेत, ज्यांची मन मेलेली आहेत, यांना जनतेच्या भावनाची काही पडलेली नाही आहे। आज अशी एकही वस्तू नाही आहे की जी महाग नाही आहे। महागाईने जनता होरपळून निघाली असताना हे दोन्ही सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत, गेंड्याच्या कातडीची भूमिका अदा करत आहेत। या झोपी गेलेल्या सरकारला जागा करण्याकरता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेहमीच आंदोलन करत असते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दरवाढीच्या विरोधात या अगोदर सुद्धा आंदोलन केलं। या महाराष्ट्राच्या जनतेची, सर्वसामान्य जनतेची नेहमी भूमिका सरकारजवळ मांडणारे आमचे अध्यक्ष आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांनी सरकारला नेहमी झोपेचं सोंग केलेल्या सरकारला जागा करण्याचा प्रयत्न केला, पण तरी सुद्धा या सरकारची नियत जी आहे ती काही व्यवस्थित दिसत नाही आहे। म्हणून परत एकदा आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रणित वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून आज हा दरवाढीच्या विरोधातला मोर्चा आम्ही काढतोय। हा मोर्चा इथून विभागीय कार्यालयावर जाणार आहे। या मोर्चामध्ये आज ज्यांच्या खिशामध्ये हात घातल्यावर 18 दारिद्र्य दिसतो असे आमचे जे ऑटो चालक आहेत हे मोठ्या प्रमाणामध्ये सामील झालेले आहेत। आणि या ऑटो चालकांजवळ असेल किंवा कुठल्याही वाहतूकदाराजवळ असेल, गाडी चालवायला, त्यामध्ये इंधन भरायला, मग ते सीएनजी असेल, पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, आज त्यांच्याजवळ भरायला पैसा राहिलेला नाही आहे। आणि अशा विचित्र अवस्थेमध्ये आमचा वाहतूकदार जगतो आहे। कुठेतरी त्याच्या न्यायिक मागण्या या मुर्दार सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक केलेला प्रामाणिक प्रयत्न आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण स्वाभिमानी ऑटो रिक्शा मंच की ओर से राज्य भर के ऑटो रिक्शा चालकों का राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन मुंबई के संत में सावता माली सभागृह में हुआ। सम्मेलन में महाराष्ट्र के 28 जिलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में महाराष्ट्र के ऑटो चालकों की समस्या पर विचार मंथन किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं पर यदि निर्णय नहीं दिया जाता है तो सभी ऑटो चालक आगामी नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पंचायतों को ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। सेना के नगर सेवक तुकुम वार्ड रहवासी सुरेश पचारे ने आज हुई चंद्रपुर महानगर पालिका की आम सभा में 4 संवेदनशील मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा, उन्होंने कहा कि पंचवटी लॉन जो तुकुम प्रभाग में स्थित है, इसे नगर पालिका में अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया था, जिसके खिलाफ पंचवटी लॉन के मालिक महानगर पालिका के खिलाफ कोर्ट में भी गए हैं। उसके बावजूद महानगर पालिका में पंचवटी लॉन के मालिक को दोबारा बांधकाम करने की अनुमति कैसे दी, ये प्रश्न उन्होंने वहां खड़ा किया। इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तो खुद महानगर पालिका ने इसे अतिक्रमण बताया था और दूसरा अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा
रहा है, जिस वजह से दोबारा बांध काम करना पूरी तरह से अवैध है। दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया कि चंद्रपुर शहर के हर वार्ड में आवारा कुत्तों की दहशत फैल चुकी है और महानगर पालिका की तरफ से रेबिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि नाकाफी है। महानगर पालिका के कर्मचारी कुत्ते पकड़ने में असक्षम हैं, वो बहाने बना के काम टाल देते हैं, इसलिए ये काम प्राइवेट ठेकेदारों को देकर कुत्तों को शहर से दूर करना चाहिए। उसी तरह उन्होंने तीसरा मुद्दा उठाते हुए कहा कि अयप्पा मंदिर से WCL की ओर जाने वाले रास्ते पर और तुकुम वाले रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिस वजह से यहाँ के रहवासियों को जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आजकल जंगली जानवरों का आवागमन नियमित रूप से हो रहा है। और चौथा मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि महानगर पालिका में तकरीबन 5 लाख की आबादी होने के बावजूद केवल 2 ही मोक्ष धाम शमशान भूमि है, जिस वजह से लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इसके समाधान के रूप में महानगर पालिका ने चंद्रपुर शहर के हर कोने में 4 शमशान भूमि मोक्ष धाम बनाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आमदार खासदार पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और महापौर को व्यक्तिगत निवेदन देकर प्रार्थना की है, मगर अब तक इतने संवेदनशील मुद्दों पर किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आज 30/9 को हमारी महानगर पालिका चंद्रपुर की आमसभा थी और आमसभा में हमने ऐसे जेनोन मुद्दे के ऊपर बात की है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है अभी तक और उन्होंने इंक्वायरी में रखा है। विषय पहला था हमारा तुकुम एरिया में पंचवटी लान है और पंचवटी लान जो है ये महानगर पालिका अतिक्रमण मुहिम में अवैध बांधकाम करके तोड़ा गया था। तोड़ने के बाद में उन्होंने महानगर पालिका ने उसको महानगर पालिका पे पंचवटी लान वाले ने खटला दाखिल किया है। ये कोर्ट में विषय चल रहा, म्हणजे महानगर पालिका विरुद्ध पंचवटी लान प्लस सहायक आयुक्त पाटिल विरुद्ध पंचवटी लान, ऐसे 2 खटले महानगर पालिका के विरुद्ध में कोर्ट में चालू है। उसके बावजूद इन्होंने उसको परमिशन दिया गया है। इसका मतलब क्या है ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर ने बोला कि हमने बरोबर नियम में बैठा के उसको परवानगी दी है। नियम का मतलब क्या है? कोर्ट में जब अगर विषय चालू है, साधारण आदमी को समझता है, जब कोर्ट में मैटर चालू है तो आप उसको परवानगी भी नहीं दे सकते, बांधकाम नहीं कर सकते, तो आपने बांधकाम की परमिशन कैसे दी है? पहला विषय मेरा ये था। दूसरा विषय मेरा तुकुम एरिया में चंद्रपुर, ये 5 लाख लोगों की बस्ती है और 5 लाख लोगों के बस्ती में स्मशान भूमि सिर्फ 2 है, सिर्फ नाम मात्र में है। बाकी के एक सिर्फ मोक्षधाम करके एक स्मशान भूमि है जहाँ पे पूरे चंद्रपुर शहर के अंत्यविधि का कार्यक्रम होता है। लेकिन इतनी बड़ी महानगर पालिका चंद्रपुर में होके भी हर नियम के हिसाब से हर कोने में 4 कोने में 4 अंत्यविधि के लिए स्मशान भूमि की ज़रूरत है, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। मैं चुन के आने के बाद से ये मेरा प्रश्न रहा है महानगर पालिका को। मेरा बार बार उनको विनंती रही है, माननीय हंसराज भैया जी मंत्री थे, उनको भी मैंने विनंती किया है, सुधीर भाऊ से भी मैंने विनंती किया है, आज के खासदार माननीय बाळू भाऊ धानोरकर से भी मैंने विनंती किया है इस बारे में, लेकिन अभी तक इसमें कोई तोड़गा निकला नहीं है। वो हमारा एक प्रश्न प्रलंबित है। तीसरा विषय, चंद्रपुर में महानगर पालिका के कर्मचारी डाग पकड़ने के लिए कुत्ते पकड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको एक भी कुत्ता नहीं मिलता है। वो आप नगर सेवक ने फ़ोन किया तो वो आते हैं, हमारे घर के सामने बैठते हैं और बताते हैं भाऊ एक भी कुत्ता नहीं मिला, कुत्ते भाग जाते हैं, ऐसा बोल के चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने विनंती किया कि आप कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दीजिए और उसको जो कुत्ता पकड़ेगा उसके हिसाब से आप पेमेंट कीजिए, और वो कुत्ते को अपन मार तो सकते नहीं, कम से कम चंद्रपुर के बाहर छोड़िए, कम से कम दोबारा ना आए। कुत्ते की संख्या चंद्रपुर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उसके ऊपर भी माननीय आयुक्त कुछ भी बोलने से रहे, कुछ भी बोला नहीं उन्होंने। मुद्दे इतने जेन्युइन है। और चौथा मुद्दा था हमारे WCL DRC रोड पे पथदिवे का आइटम था, चौथा आइटम। और आज तक हम महानगर पालिका ये क्षेत्र में रहते या फिर जंगल में रहते, मेरे को यही समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि DRC रोड से लेके मूल रोड तक एक भी पथदिवे लगे हुए नहीं है, और वहाँ पे WCL का ओवरबर्डन है, WCL की सैंड पड़ी हुई है,
लाखों टन सैंड पड़ी हुई है, लाखों टन उनका मतलब ओवरबर्डन है। वहाँ पे जंगल पैदा हो गया और जंगल पैदा होने से रास्ता क्रॉस करके नागरिक बस्ती में जानवर आ रहे हैं, जैसे रीछ, असवल। ये अपना हमारा अयप्पा मंदिर के पास दूध की एक शॉप है, डेयरी है। वो दूध के डेयरी में रात को 9:30-10 बजे वो आसवल आ गई, उनके घर में आ गई और फॉरेस्ट के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मिलकर रात के 4 बजे तक उसके ऑपरेशन में लगे रहे। 4 बजे उसको बेहोश करके वो आसवल को उन्होंने लेके गए। मुझे ये परिस्थिति है, हिंस्र पशु कभी भी वो रोड से आ रहे, अंदर आ रहे, नागरिक बस्ती में घुस रहे, बिबटे आ रहा है, कुत्ते उठा के लेके चले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लोगों को रास्ते पे दिखता ही नहीं है कुछ, तो क्या करेंगे। इसलिए पत्र देवे की मांगनी की है, तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो मेरे को यही समझ में नहीं आया कि हम महानगर पालिका क्षेत्र में रहते या जंगल में रहते, अभी तक समझ में नहीं आया। ये मेरे 4 जेन्युइन मुद्दे थे और उनके ऊपर अभी तक उन्होंने कोई उत्तर दिया नहीं है। शायद पता नहीं राइटिंग में देते हैं या फिर मीटिंग में आगे बोलना पड़ेगा, यही विषय मेरे को पता नहीं है। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया गया था। इससे महाकाली मंदिर क्षेत्र में पूजा सामग्री की दुकानें प्रभावित हुई हैं। नतीजतन इन व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इसे देखते हुए युवा चांदा ब्रिगेड ने महाकाली मंदिर क्षेत्र के दुकानदारों को टैक्स में छूट की मांग की है और इस मांग का निवेदन उनकी ओर से नगर आयुक्त राजेश मोहितो को दिया गया है। इस अवसर पर युवा चांदा ब्रिगेड महिला मोर्चा के अध्यक्ष वंदना हटगांवकर, आशा देशमुख, संगीता करलेकर, प्रकाश खंडरे, प्रशांत खंडरे, मीरा राम गिरवार, दीपक धत्रप, सुनीबाई कांकटे, प्रकाश कोठीवाल, संगीता लाठे आदि मौजूद रहीं। इस मौके पर दुकानदार भी मौजूद थे।